आज हम यूज ऑफ वर्ब पार्ट 4 यानी चौथे पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा चौथा। इसे हम बताएंगे कि बी का रूप, बी के फॉर्म फ्यूचर में शैल बी और विल बी, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग बताएंगे। अब हम जो है, कल हमने प्रेजेंट और पास्ट के बी के रूप बताए हमने, आज हम इन तीनों के बताएंगे, फ्यूचर के, पास्ट पार्टिसिपल के और प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो पहले हम शैल बी, फ्यूचर में शैल बी विल बी, इसकी पहचान होती है बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगी, आज शब्द बाकी के अंत में आते हैं। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है एस प्लस वी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। इसके पीछे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, उसके बाद में एडजेक्टिव यानी विशेषण, और उसके बाद में नाउन संज्ञा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ कि मणिलाल कंजूस रहेगा। तो मणिलाल कंजूस रहेगा, तो मणिलाल विल बी माइजर। माइजर मीन्स कंजूस, तो मणिलाल कंजूस रहेगा। मणिलाल विल बी माइजर। मणिलाल, मैं राजा बनूंगा, आई शैल बी रैक्स, ए रैक्स, ए रैक्स, मैं एक राजा बनूंगा। तुम मूर्ख रहोगे, यू विल बी फुलिश, तुम मूर्ख रहोगे। मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मायावती विल बी पीएम, प्रधानमंत्री। तो मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। तो ये मैंने आपको बताए फ्यूचर में शैल बी और विल बी के प्रयोग। अब हम पास्ट पार्टिसिपल के बताएंगे, का प्रयोग बताएंगे कि बीन कहाँ कब कैसे प्रयोग की जाती है। तो बीन हम बता रहे हैं, बीन का यानी बीन एक्टिव पैसिव में, एक्टिव और पैसिव में बीन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से में? एक तो किया जाता है, और एक किया जाता है बीन का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीन टेंसों में प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल। कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो नंबर 1, तुम 15 मिनट से नुक्ताचीनी कर रहे हो। तुम 15 मिनट से नुक्ताचीनी कर रहे हो, यानी तुम 15 मिनट से नुक्ताचीनी कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें टाइम दिया हुआ है और ये क्रिया है और ये करता है। तो यू हैव और बीन, तो इसमें देखो बीन का प्रयोग हुआ है। यू हैव बीन और एनी मेड वर्टिंग, एनी मेड वर्टिंग यानी नुक्ताचीनी करना। एनी मेड वर्ट माने नुक्ताचीनी करना। और फॉर 15 मिनट्स, तुम 15 मिनट से नुक्ताचीनी कर रहे हो। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे। काजल सुबह से लड़ रही थी, काजल सुबह काजल, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। काजल सुबह से लड़ रही थी, तो काजल विल वो हैड बीन और बाइकरिंग, VICKERING
या क्वेरलिंग, QUARRELLING, क्वेरलिंग। और सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो बाइकरिंग माने लड़ना। और हेड बीन आ गई इसमें, ये बीन हो गई। नंबर 3, बीन का प्रयोग हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। प्रज्ञा 10 मिनट से मिनमिना रही होगी। प्रज्ञा 10 मिनट से मिनमिना रही होगी। प्रज्ञा 10 मिनट से मिनमिना रही होगी। तो देखो, प्रज्ञा और विल हैव बीन स्पीकिंग। प्रज्ञा स्पीकिंग, विल हैव बीन स्पीकिंग इन एन बंद करिए, कुलेट मैनर। प्रज्ञा विल हैव बीन स्पीकिंग इन एन आर्टिकुलेट मैनर और फॉर 10 मिनट्स। कर दी चालू? हाँ। तो प्रज्ञा 10 मिनट से मिनमिना रही होगी। तो प्रज्ञा विल हैव बीन स्पीकिंग इन एन आर्टिकुलेट मैनर फॉर 10 मिनट्स। प्रज्ञा 10 मिनट से मिनमिना रही होगी। तो मिनमिनाना की ये है स्पीकिंग इन एन आर्टिकुलेट मैनर, यानी मिनमिनाना। तो ये मैंने आपको फ्यूचर टेंस में वो बीन के पास्ट पार्टिसिपल में बीन के ये रूप 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट उदाहरण दिए। अब हम बीन के आगे बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव में। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव के नियम में बीन का प्रयोग होता है। तो देखिए, बकरियां पत्तियां चर चुकी हैं। ये एक्टिव में है, एक्टिव में सारा। तो देखो, दी गॉड्स या नेनीज, और ये बहुवचन में हैव। दी नेनीज ब्राउज्ड, BROWSED, ब्राउज्ड या ग्रेज्ड द लीव्स, पत्तियाँ। तो ये है तुम्हारा एक्टिव में। अब इसे हम पैसिव में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पैसिव में देखिए। तो ये दी लीव्स और हैव और बीन, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो ये दी लीव्स हैव बीन और ब्राउज्ड बाई दी नैनीज। बाई दी गॉड्स या नैनीज। नंबर 2, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उदाहरण दूंगा। साधु भजन गा चुके थे।
साधु भजन गा चुके थे। और ये हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का। तो दी सेंट्स एक्टिव में देखिए, इसका हिंदी में अर्थ हो गया पत्तियां खाई चरी जा चुकी थी, चरी जा चुकी हैं, पत्तियां चरी जा चुकी हैं बकरियों द्वारा। बकरियों द्वारा। तो ये इसका हिंदी में दी लीव्स हैव बीन ब्राउज्ड बाई दी गॉड्स, पत्तियां चरी जा चुकी हैं बकरियों द्वारा। अब मैं पास्ट में दूंगा नंबर 2, साधु भजन गा चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट का है। ये कौन सा का है? चुकाता चुकी थी, जो पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो दी सेंट्स एक्टिव में है। और हैड और वर्ब थर्ड, हैड और संग। दी सेंटिकल्स, CANTICLES, भजन। ये भजन, ये क्या है? भजन की। तो देखो ये पैसिव वॉइस में, पैसिव में देखिए, दी सेंटिकल्स हैड बीन, इसमें भी और इसमें भी, हैड बीन संग बाई सेंट्स, बाई दी सेंट्स। तो ये मैंने भजन गाए जा चुके थे साधुओं द्वारा। तो ये मैंने आपको बीन का प्रयोग बताया। बीन पास्ट पार्टिसिपल्स का बीन कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, ये मैंने आपको बताया। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब फर्स्ट प्लस ING से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में बनता है। यानी जो सब क्रियाओं के पीछे जो वर्ब फर्स्ट ING लगी होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ जो फॉर्म में होती हैं उनमें ING लगी हो, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं। हाँ, अब ING जोड़कर बनाते हैं। अब नियम नंबर देखिए एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव में ING कहाँ प्रयोग होती है? बीइंग का, यानी बीइंग के रूप में, बीइंग। और बीइंग प्रेजेंट एक्टिव पैसिव में देखिए, किसमें? एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव वॉइस में बीइंग कहाँ का प्रयोग होती है? तो बीइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होता है। तो ये हम दोनों बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में कहाँ होता है। नंबर 1, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो, ये है तुम्हारा एक्टिव में। तो यू आर, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट पेस्टरिंग, यू आर पेस्टरिंग, पेस्टरिंग माने परेशान करना, पेस्टरिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो ये प्रेजेंट, अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, PASSIV, पैसिव। तो देखो आई एम,
आई एम और यहाँ बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग। क्यों कि इसमें वर्ब थर्ड रखती है, वर्ब थर्ड रखी जाती है। चलो, यू आर पेस्टरिंग मी, तो ये आई एम बीइंग, तो इसमें वर्ब थर्ड रखी जाती है, तो इसलिए आई एन जी जो है बीइंग में जोड़ देते हैं। एज आर एम का जो होती है, एज आर एम का रूप होता है बीइंग, उसमें जोड़ते हैं बीइंग और पेस्टर्ड और बाई यू। तो ये प्रेजेंट यानी मैं परेशान किया जा रहा हूँ तुम्हारे द्वारा। तो ये मैंने हिंदी अंग्रेजी में दोनों में बता रहा हूँ। नंबर 2, वह उसे परेशान कर रही थी, वह उसे परेशान कर रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रही थी, और इसे देखिए एक्टिव में है ये। तो देखो सी बाज बोदरिंग और हिम, वह उसे परेशान कर रही थी। तो देखो यह है ही, पैसिव में देखिए ही और बाज, बोथर, ही बाज बीइंग, BOTHER, बोथर बाई और हर। तो ये वह परेशान किया जा रहा था उसके द्वारा। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण एक्टिव पैसिव में बीइंग के बताए कि यहाँ भी बीइंग का प्रयोग है और यहाँ भी बीइंग का प्रयोग है। तो ये बदलने में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट, का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। लिंकिंग, यदि लिंकिंग वर्ब हो, यदि लिंकिंग वर्ब हो, क्या हो, लिंकिंग वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब हो, तब हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज आर एम लिंकिंग वर्ब, यानी इज आर एम, इज आर एम बाज और बर, इनके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। कब हो, जब लिंकिंग वर्ब। तो उदाहरण की तरफ देखिए, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, अध्यापक अनुपस्थित था, लड़के क्लास छोड़ चुके थे। द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, लड़कों ने क्या, क्लास छोड़ दी। अध्यापक था, कब, एब्सेंट था, तो इसमें बाज आ गई। तो इसे हम सिंथेसिस के आधार पर एक वाक्य में जोड़ेंगे। तब देखिए, दी टीचर, ये सेपरेट है, कैसा वाक्य, सेपरेट, और ये कंबाइंड, ये कैसा, कंबाइंड, ये सेपरेट है और ये कंबाइन है, जुड़ा हुआ वाक्य, कंबाइंड। तो दी टीचर और बीइंग, इसमें बीइंग का प्रयोग चल रहा है, बीइंग एब्सेंट। और जो दूसरा वाक्य होता है उसे हम यों का त्यों ही जोड़ देते हैं,
दी बॉय कॉमा दी बॉयज लेफ्ट दी क्लास। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। बीइंग का प्रयोग कब किया जाता है? मानसिक दशा, अवस्था या व्यवसाय बतलाए। मानसिक दशा या अवस्था या व्यवसाय बताए, तब हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, बीइंग प्लस एडजेक्टिव और या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन, और दूसरा वाक्य एस प्लस वी प्लस ओ। ये है टेंस के अनुसार, क्रिया कार्य के अनुसार, टेंस के अनुसार, एक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। क्रिया को हम टेंस के अनुसार लगाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे नंबर 1, धनी होते हुए मणिलाल कंजूस था। धनी होते हुए, पहचान इसकी होता हुआ, पहचान होता हुआ, होती हुई, होते हुए, पहचान और लिख देता हूँ, चल इसके लिए थोड़ी सी पहचान। होता हुआ, होती हुई, होते हुए, ये शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। होता हुआ, होती हुई, होते हुए, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ये बंद करिए। एग्जाम्पल हुए, मणिलाल कंजूस था। तो बीइंग रिच, बीइंग रिच, धनी होते हुए। मणिलाल बाज माइजर, क्या है? मणिलाल बाज माइजर, धनी होते हुए। नंबर 2, मेरा मित्र होते हुए सोनू ने मेरी सहायता की। मेरा मित्र, शत्रु, मेरा शत्रु होते हुए सोनू ने मेरी सहायता की। तो देखिए, धनी होते हुए सोनू ने मेरी सहायता की। तो देखो, बीइंग माई एनिमी, ENEMY, मैनिमी, सोनू हेल्प्ड मी, यानी सोनू ने मेरी सहायता करी। अब एक बात करो, अभी दो जी तो है वो यार, जी मैंने पढ़ा तो है। खुशी बाज हंगरी, ये पहले मैं बता चुका हूँ यार। खुशीबाज हंगरी, सी टुक हर फूड। तो ये हम जोड़ेंगे, खुशी बीइंग हंगरी, ये मैं पहले नियम बता चुका हूँ। इसे दो नॉमिनेटर और एब्सोल्यूट के रूप में। अब देखो, बीइंग हंगरी, सी टुक हर फूड। तो ये हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घंटी अवश्य बजाएं, जिससे कि हमारा नए वीडियो, ये हमारी वर्ब की चौथा पार्ट था। अब हम आगे कुछ नया और अच्छा आपको लाएंगे, अच्छा कोई नियम लाएंगे, जिससे कि आपको BA MA
और इंटर हाई स्कूल इन सब में लाभदायक सिद्ध हो।